आज 13वां श्लोक होगा वेणी संहार नाटक के प्रथम अंक का 13वां श्लोक। यत्तदूर्जितमत्युग्रं यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः दीव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्। यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्। यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्। अन्वयः अस्य भूपतेः यत् तत् अर्जितम् अत्युग्रं क्षात्रं तेजः अक्षैः दीव्यता अनेन तदपि नूनं हारितम्। अस्य भूपतेः यत् तत् अर्जितम् अत्युग्रं क्षात्रं तेजः अक्षैः दिव्यता अनेन तदपि नूनं हारितम्। व्याख्या। अत्यल्प पणेन संधित सहास्य तेजो हानिरपि सूचयतीत्याह यत्तदित्यादि। अस्य भूपतेः अस्य भूपतेः राज्ञो युधिष्ठिरस्य यत् तत् जगत् प्रसिद्धम्
अर्जितम बलशाली अत्युग्रम अतिशय दीप्तम क्षात्रम क्षत्रियोचितम तेजः प्रतापः अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् प्राणात्ययेऽप्यसहनं प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम्। अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम् इति तेजोलक्षणं दर्पणे। पूर्वमासीत् अक्षैः द्यूतैः दीव्यता क्रीडता अनेन राज्ञा तदपि तेजोपि अपिना सर्वस्वं बोध्यते हारितम्। यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्। अब एक बार अन्वय और व्याख्या मिला लीजिए। महाराज युधिष्ठिर का जगत प्रसिद्ध जो क्षत्रियोचित तेज अत्यंत अर्जित तथा प्रचंड था, मालूम होता है कि उन्होंने जुआ खेलते हुए अपने सर्वस्व के साथ उसे भी गंवा दिया। अन्वयः अस्य भूपतेः यत् तत् अर्जितम् अत्युग्रम क्षात्रम तेजः अक्षैः दिव्यता अनेन तदपि नूनं हारितम्। व्याख्या
अत्यल्पपणेन सहास्य सयास्य अत्यल्पपणेन संधित सयास्य तेजो हानिरपि सूचयतीत्याह यत् यत् तदित्यादि। अस्य भूपतेः राज्ञो युधिष्ठिरस्य यत् तत् जगत् प्रसिद्धम् अर्जितं बलशाली अत्युग्रम् अतिशय दीप्तम् क्षात्रम् क्षत्रियोचितम् तेजः प्रतापः अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम् इति तेजो लक्षणं दर्पणे पूर्वमासीत् अक्षयैः द्यूतैः दीव्यता क्रीडता अनेन राज्ञा तदपि तेजोपि अपि न सर्वस्वं बोध्यते हारितम्। समाश्वसितु भट्टिनी सहदेवः नेपथ्याभिमुखमवलोक्य आत्मगतम् अये कथम याज्ञसेनी मुहुरुपचीयमान बाष्पपटलस्थगित नयना आर्य समीपम उपसर्पति तत्कष्टतरमापतितम्। अब 14वां श्लोक है। यद वै द्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेद्य संभृतम् तत्प्राव्रीडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति। यद वैद्युतमिव यद वैद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेद्य संभृतम्
तत्प्रावृडिव कृष्णेयं न्यूनं संवर्धयिष्यति। यद्वैद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेद्य संभृतम् तत्प्रावृडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति। यद्वैद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेद्य संवृतम् तत्प्रावृडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति। अन्वयः। अद्य क्रुद्धे आर्ये अद्य क्रुद्धे आर्ये अद्य क्रुद्धे आर्ये वैद्युतमिव यत् ज्योतिः संभृतम् वैद्युतमिव यत् ज्योतिः संभृतम् इयं कृष्णान् नूनं तत् प्रावृड इव संवर्धयिष्यति। आज क्रोध के कारण भीमसेन में बिजली के समान, विद्युत के समान जो क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हुई है, उसे यह द्रौपदी वर्षा काल के समान अवश्य बढ़ा दे। व्याख्या। अद्य एतस्मिन् काले
क्रुद्धे कोपावेशवती आर्ये भीमे वैद्युतम विद्युतो जातम वैद्युतम सौदामिनी संभूतम यत् ज्योतिः ज्वाला अद्य एतस्मिन् काले क्रुद्धं कोपावेशवती क्रुद्धे कोपावेशवती आर्ये भीमे वैद्यूतं विद्युतो जातं वैद्यूतं सौदामिनी संभूतं यत् ज्योतिः ज्वाला संभृतं संजातम् इयम् आगच्छति कृष्णा द्रौपदी नूनं ध्रुवं तत् ज्योतिः प्रावृट् इव वर्षा समय इव संवर्धयिष्यति समेधयिष्यति। अत्र पूर्णोपमालंकारः। 13वां फिर देख लीजिए एक बार। यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्। अन्वयः अस्य भूपतेः यत्तत् अर्जितम् अत्युग्रं क्षात्रं तेजः अक्षैः दिव्यता अनेन तदपि नूनं हारितम्। महाराज युधिष्ठिर का जगत प्रसिद्ध जो क्षत्रियोचित तेज अत्यंत अर्जित तथा प्रचंड था ज्ञात होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जुआ खेलते हुए अपने सर्वस्व के साथ साथ उसे भी गंवा दिया। व्याख्या देख लीजिए, मिला लीजिए। अत्यल्पपर्णेन संधित सहास्य संधित सहाय 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 सयास्य संधित सयास्य तेजो हानिरपि सूचयति इत्याह। यत्तदित्यादि। अस्य भूपतेः राज्ञो युधिष्ठिरस्य यत् तत् जगत् प्रसिद्धम् अर्जितं बलशाली
अत्युग्रम अतिशय दीप्तम क्षात्रम क्षत्रियोचितम तेजः प्रतापः अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् प्राणात्ययेऽप्यसहनम् तत्तेजः समुदाहृतम्। इति तेजो लक्षणं दर्पणे। पूर्वमासीत् अक्षैः द्यूतैः दीप्यता क्रीडता अनेन राज्ञा तदपि तेजोपि अपि न सर्वस्वं बोध्यते हादितम्। चौदहवां श्लोक देख लीजिए। यद वै द्युतमेव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेद्य संभृतम् तत्प्रावृडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति। अन्वयः अद्य क्रुद्धे आर्ये वैद्युतमेव यत् ज्योतिः संभृतम् इयं कृष्णा नूनं तत् प्रावृट् इव संवर्धयिष्यति। व्याख्या। आज क्रोधित हो गए भीम। क्रुद्ध जो भीमसेन ने विद्युत के समान क्रोध की जो ज्वाला आज भीमसेन में बिजली के समान जो क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हुई, उसे यह द्रौपदी वर्षा काल के समान अवश्य बढ़ा देगी। वर्षा के समय बिजली बहुत तेज चमकती, बहुत तेज प्रकाश हो जाता है उसमें। व्याख्या। अद्य एतस्मिन् काले क्रुद्धे कोपावेशवति आर्ये हिमे वैद्युतम् विद्युतो जातम् वैद्युतम् सौदामिनी संभूतम् यत् ज्योतिः
ज्वाला संभृतम संजातम इयम आगच्छति कृष्ण द्रौपदी नूनम ध्रुवम तज्ज्योति प्रावृट इव वर्षा समय इव संवर्धयिष्यति। समेधयिष्यति अत्र पूर्णोपमालंकारः। दोनों श्लोक को उच्चारण को देख लीजिए। यत्तदूर्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्। यद्वैद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेद्यसंभृतं तत्प्रावृडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति। निश्चित रूप से ये जो द्रौपदी आ रही हैं, यह भीमसेन का जो क्रोध है उसको वर्षा ऋतु के समान बढ़ा देगी। वर्षा ऋतु को जब बिजली की चमक होती है उस प्रकार इसको बढ़ा देगी। एक तो ऐसे ही क्रोध है, इस क्रोध को वर्षा ऋतु के बिजली के समान यह जो आ रही है द्रौपदी निश्चित रूप से उसको बढ़ा देगी। चलिए अब इसके बाद कल होगा। हो गया।